देखो, विनयाचार के माध्यम से बहुत बड़ा काम हो सकता है। विनय करने से पराया भी अपना हो जाता है। विनय करने से मोक्ष का द्वार खुल जाता है। विनय करने से जन्माणी आत्मसात हो जाती है। हम लोगों ने पिछले दिनों में जीवादि 6 तत्वों का स्वाध्याय किया और हमने इतने कम समय में पूरे जैन धर्म को तत्वार सूत्र के माध्यम से समझने का पुरुषार्थ किया। अब 7वां तत्व कौन सा है? बोलो ना, मोक्ष तत्व है। आज 12वें तीर्थंकर वास्तुपूज भगवान को मोक्ष प्राप्त हुआ है। और मोक्ष जब प्राप्त होता है कब होता है? जब ब्रह्मचर्य की पूर्णता हो जाती है। सुनो ध्यान से। ए भैया तो अच्छे बढ़ जाओ। हाँ, ठंडी लग रही क्या? हाँ, तो ब्रह्मचर्य के 18,000 भेद होते हैं जो 14वें गुणस्थान में अयोग केवली महाराज को प्राप्त होते हैं। थोड़ा उसके ऊपर भी आप गौर कर लें। क्या 18,000 सील के जो भेद आपने कभी सुना? 6 डाला में तो पढ़ते हो। 8-10 सील धरे चित्तपर्व में तरफ रहे। 18,000 सील कौन से होते हैं? गनो। मन वचन काय योग और मन करण, वचन करण और काय करण, 3 और 3 गिनती आती है हिंदी की? बाबू गिनती करो। 3 और 3, 3 को 3 से गुणा करो तो 3 दिया 9। 4 संज्ञा होती हैं, आहार भय मैथुन परिग्रह। हाँ, नो चुको। हाँ क्या? 36 हो गए। 5 इंद्रियां होती हैं, कौन कौन सी? हाँ, 5 इंद्रिय का गुणा करो 36 से कितने हो गए? 180। उत्तम क्षमादि कितने धर्म होते हैं? 180 में 10 का गुणा करो 1800 हो गए ना। अब चलते हैं। पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, असैनी पंचेंद्री और सैनी पंचेंद्री। इन 10 का गुणा करो। 1800 में 10 का गुणा किया, बस ये 18,000। जब योग का अभाव हो गया, अयोग केवली हो गए, तो पूरे 18,000 सील ब्रह्मचर्य के वेद पूर्ण हो गए। और जैसे ही 18,000 सील के वेद पूरे होते हैं और हिंदी वर्णमाला के 5 ह्रस्व स्वरों को याद करो। अ, इ, उ, ऋ, लि। इनके बोलने में जितना समय लगता है उतने समय में अयोग केवली सिद्धालय में पहुंच जाते, हमेशा हमेशा के लिए पहुंच जाते। ऐसे मोक्ष का कथन यहाँ चलेगा। थोड़ा ध्यान से सुनना, आकुलता नहीं करना। आज तो मेरे ख्याल से लगभग सभी का एक आसन तो होगा, उपवास से नहीं है, हैं? क्यों? उपवास तो एक आसन होगा, अंत तो नहीं करना। क्यों भैया? कहा बताओ, व्यवस्था करवाएं। तो सुनो अच्छे से, धीरे से, आकुलता नहीं करना। रोज आकुलता ही में समय निकाल देते हो। निराकुलता से 2-3 घंटा लग जाए तो लग जान दो, कोई काम थोड़ी है। हाँ चलो, मात्र 9 सूत्र हैं। आपको आज जाना है कि आप कल भी रहोगे आप लोग? मान लो फिर उमा स्वामी जी से बात करोगे या नहीं करोगे आप लोग? बोलो, घर जा कर के, शिविर से जा कर के उमा स्वामी जी बोलोगे नहीं? बोलो, भूल जाओगे। ए स्वास्तिक, अच्छे बैठो। उमा स्वामी महाराज का नाम सुना है? कौन है? कौन है? तत्वार सूत्र के लेखक। बहुत अच्छा, बोलना नहीं। उमा स्वामी को याद रखो। जैसे मोक्ष का अध्याय आ गया तो तुम्हारी मोक्ष की बारी भी आ जाएगी। सुन रहे ना? तो उनके सूत्रों को तो याद रखना। पहला मोबाइल नंबर क्या था? 33 53 39 42 42। दूसरा मोबाइल नंबर 27 39 26 47 00। हाँ क्या? 00
अरे 0 और 9 ऐसा है। आगे चलो, चलें अब। मोहक्षयाज, शास्त्र खोलना, अभी शास्त्र का उपयोग करना। सुनो शिवरात्रियों, भारत वाले और नगर वाले, ये शास्त्र अपने उपयोग के लिए, जिनको आवश्यकता हो जरूर ले लेना, मना नहीं, बशर्त एक ही मूल रहेगा, पढ़ना होगा। क्या 1 घंटा भी, आधा घंटा भी पढ़ो तो ले जाओ, मना नहीं। और जो लगता है कि काम में नहीं आएगा, पढ़ेंगे नहीं, तो ससम्मान उसमें चावल वगैरह निकाल के यहाँ जमा देना। पूजन की पुस्तक, तत्वार्थ सूत्र की पुस्तक, सभी प्रतिक्रमण की पुस्तक, आवश्यकता तो ले जाना, नहीं तो रख देना। इसके बाद एक कपड़े वगैरह, सुन रहे ना, जो शिविर की ड्रेस है, आप डेली पूजन करते आवश्यक है तो आप बिल्कुल ले लेना। और लगता है घर में आवश्यक नहीं, पहले 2 जोड़ी रखें तो कमेटी को दोबारा लौटा देना, ताकि अगली बार आपको तैयार मिले कपड़े। सुन रहे ना, क्यों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अरे महाराज अब तो ले ले, तो ले ले, मना नहीं कर रहा, आपके लिए मना नहीं है। उपयोग हो तो जरूर ले लेना, सभी से कह रहा हूँ, इधर उधर के लोगों से। और उपयोग नहीं हो तो जरूर आप लोग आने वाले शिवरात्रियों की व्यवस्था बना के जाना जरूर, ठीक है ना? समझ में आ रहा हमारा? नहीं आ रहा? आ रहा है ना? है ना? हाँ, क्यों आ रहा है समझ में? हाँ, जिनको नहीं आ समझा देना उनको। मोहक्षयाज, ज्ञान, ध्यान, दशना वर्णांतराय, दशना वर्णांतराय, दशना वर्णांतराय, क्षयाच, क्षयाच केवलम, केवलम। मोहक्षयाज, ज्ञान, दशना वर्णांतराय, क्षयाच केवलम। मोहक्षयाज, ज्ञान, दशना वर्णांतराय, क्षयाच केवलम। आप लोगों का उपवास है क्या आज? उपवास तो मेरा भी है। आवाज में फर्क क्यों है? अच्छे से बोलो, अच्छे से बोलो ना एक बार। हाँ, लग रहा है मोक्ष जाना चाहते हैं आप। मोह के क्षय होने से और ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म के क्षय होने से केवल होता है। केवल का मतलब केवल ज्ञान होता है, ठीक है ना? तो यहाँ अलग अलग क्यों कहा? इसलिए कहा पहले मोह का क्षय होता है, बाद में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म का क्षय होता है, ऐसा जानना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? पहले क्षय किसका होता है? मोह का क्षय होता है। अब शिविर में आप लोग बैठे, मोह कम हुआ कि नहीं हुआ बताओ? हैं? घर की याद तो नहीं आ रही? तो घर जाना है क्या आप लोगों को? नहीं जाना है ना? इतना तो करो, जब तक लेवाने नहीं आ तो ये बिना लेवाए मत चले जाना। अभी हमारे शिविर में हो, हमारे पास घर वाले आए, इनकी घर में आवश्यकता है तो विचार करते हैं। हाँ, ऐसा नहीं जाना बिना बुलाए पहुंच जाओ, नहीं तो कहें गए थे तो काय लौट के आ गए, बदनामी हो जाए। जब घर वाले लेने आए तो आ जाओ अच्छे से। एक श्रीफल, एक बादाम या चावल लेके आए, चढ़ाए महाराज को, हम अपने घर के मेंबर को ले जाना चाहते हैं। नहीं तो क्या दिक्कत है? ये आपको 10 दिन में दिक्कत हुई क्या? भोजन की परेशानी हुई क्या? कपड़े नहीं मिले क्या? फिर दिक्कत क्या है? जहाँ मिल जाए तबा परात वहीं निकालो सारी रात। इसलिए मैं तो समझता हूँ घर से कई गुना निराकुलता यहाँ होगी। तो अब यहाँ कह रहे हैं मोहिनी कर्म के क्षय होने से धीरे धीरे ऐसे घर से दूर रहोगे, मोह का क्षय करोगे। एक दिन पूरा मोह का क्षय हो जाएगा 10वें गुणस्थान में, फिर 12वें गुणस्थान में ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, अंतराय का क्षय हो जाएगा और केवल ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी। मोह हेतु भाव, बंध हेतु भाव, बंध हेतु भाव निजराभ्याम
निजराभ्याम कृत्स्ने कृत्स्ने कर्म विप्रमोक्षो विप्रमोक्षो मोक्षा। बंध हेतु भाव निद्राभ्याम कृत्स्न कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा। अब देखो केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञान के बाद अभी सुनो मोक्ष नहीं हुआ, मुक्ति नहीं हुई। कैसे होगी? बंध हेतु अभाव, जो बंध के कारण पड़ के आए 8वें अध्याय में मिथ्याद, अभिवृद्धि, प्रमाद, कसाय और योग, ये पांचों प्रत्यय इनका अभाव होगा और संपूर्ण कर्मों का निजरा के द्वारा छूट जाना ये मोक्ष कहलाता है। क्या मतलब? कर्मों के अभाव, बंध के कारणों का अभाव और कर्मों की निजरा से जो पूरी तरह से कर्म छूट जाते हैं वो मोक्ष कहलाता है। ठीक। औपसमिक आदि, औपसमिक आदि भव्यत्वानां च, भव्यत्वानां च, औपसमिक आदि भव्यत्वानां च। अब दूसरे अध्याय को याद करो। जीव के 5 असाधारण भावों को कहा था, कौन कौन से थे? औपसमिक, छायिक, छायोपसमिक, औदायिक और पारिणामिक। तो ये 5 भाव इनके उत्तर वेद 53 बतलाए थे, इनका अभाव हो जाता है और भव्यत्व मतलब औपसमिक आदि भावों का, भव्यत्व का भी अभाव हो जाता है, तब मोक्ष कहलाता है। तो फिर क्या अवस्था मोक्ष अवस्था में? तो कहते अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सदत्वेभ्या, सदत्वेभ्या। अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सदत्वेभ्या, अन्यत्र केवल सम्यक ज्ञान दर्शन सतत्वेभ्या। अब देखो यहाँ कह रहे, क्या कह रहे कि फिर क्या बचता है? औपसमिक आदि भावों का अभाव हो गया, भव्यत्व का भी अभाव हो गया, तो क्या नहीं बचता है? अन्यत्र इनको छोड़कर, किनको छोड़कर? केवल सम्यक ज्ञान दर्शन और सिद्ध अवस्था, मतलब केवल सम्यक तो नहीं, छायक सम्यक तो रहता है, छायक ज्ञान रहता है, छायक दर्शन रहता है और सिद्धत्व भाव रहता है। इस प्रकार मोक्ष में इनका सद्भाव होता है। पहले औपसमिक सम्यक तो था, वो अब नहीं रहेगा। छायोपसमिक सम्यक तो वो नहीं रहेगा। इसी प्रकार छायोपसमिक ज्ञान भी नहीं रहेगा, छाय ज्ञान हो गया। छायोपसमिक दर्शन आदि भी नहीं रहेंगे, चक्षु दर्शन आदि, वह केवल दर्शन रहेगा। इस प्रकार यह जानना चाहिए। जब इस प्रकार की स्थिति शरीर आत्मा की हो जाती है तो फिर क्या होता है? तदनंतर तदनंतर मूर्ध्वम मूर्ध्वम गच्छत्या गच्छत्या लोकांतात लोकांतात। तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात, तदनंतर मूर्ध्वम गच्छत्या लोकांतात। इसके बाद क्या होता है? जब मोक्ष हो जाता है तो जैसे ही मोक्ष होता है ये जीव ऊर्ध्वम गच्छति, ऊपर की ओर जाता है। कहाँ जाता है? कहाँ जाता है? अपना घर कहाँ पर है? बोलो, अपना घर कहाँ पर है? ऊपर है। सुन रहे बच्चों? ऊपर अपना घर है। कहाँ जाना अपने को? तो तैयारी कर ली? कहाँ की? बोलो तो। इसलिए मोक्ष की तैयारी करना है। ऊर्ध्वम गच्छति, कहाँ तक जाएगा? आलोकांतात, क्योंकि इसके ऊपर जाने की व्यवस्था है ही नहीं। क्यों नहीं? आगे बताएंगे। पूर्व प्रयोगा दसंगत्वाद
दसंगत्वाद, सुधार लेना, गलती हो सकता है सूत्र में, दसंगत्वाद पढ़ना, आ निकाल देना दी लिखा हो तो। हाँ, पूर्व प्रयोगा दसंगत्वाद, बंधत छेदात, बंधत छेदात, तथागति परिणामाश, तथागति परिणामाश। छोटे बच्चे कहाँ गए, दिख नहीं रहे, कहाँ गए? अक्षर, आर्यन, अच्छा पम्पम कहाँ है? पम्पम जरा कहाँ, जरा बुला के लाओ उनको सबको। बच्चे हैं, खेलने में मन लगता है। पूर्व प्रयोगा दसंगत्वात् बंधत छेदात तथागति परिणामाच। बोलो एक बार। बहुत सुंदर। देखो ये मोक्ष की घटना कैसे होती है, ये अपने को उमा स्वामी महाराज जी बता रहे हैं। बहुत महत्वपूर्ण विषय है, मैं सबसे बोल रहा हूँ, इसको बार बार पढ़ते रहना, पाठ करते रहना, थोड़ा थोड़ा समझते रहना। तो ये कह रहे हैं पूर्व प्रयोगात, ये मोक्ष क्यों होता है? पूर्व के प्रयोग होने से। ये जीव बार बार ऊपर की ओर जाने का प्रयास करता है, ऊपर जाने का प्रयोग करता है, इसलिए ऊपर जाता है। असंगत्वात् मतलब परिग्रह से रहित होने से। जैसे ही जीव को मोक्ष होता है, उसके लिए 4 घातीय कर्मों के नाश के बाद 4 अघातीय कर्मों का भी नाश हो जाता है। इतना ही नहीं, 4 घातीय कर्मों का नाश हो गया तो भाव कर्मों का भी नाश हो गया। मोह नष्ट हो गया तो राग द्वेष मोह समाप्त हो गए, जो भाव कर्म होते हैं। घातीय कर्मों का नाश हुआ, अघातीय कर्मों का भी नाश हो गया। और फिर क्या, शरीर भी कपूर की तरह उड़ गया। तो सभी प्रकार के संग से रहित होने के कारण उपैसा हो गया। जैसे ही मान लो कोई वस्तु होती है, पानी में डाल देते हैं, मिट्टी आदि से वह भारी होती है तो तल में रहती है, तलठी में रहती है, और जैसे ही वो मिट्टी छूट जाए तो ऊपर आ जाती है। ऐसा बंधत छेदात, बंध का छेद होने से। जब कोई व्यक्ति बंधा रहता है, कोई बच्चा है, उसको कस के पकड़ लो हाथ, तो वो ही छूट भाई बंधा रहता, भागता नहीं है। और थोड़े ढीला कर दो, आवाज़ें बात करता है। इसी प्रकार जब कर्म बंध का विच्छेद हो जाता है, उसका विच्छेद होने से जीव ऊपर की ओर जाता है। तथा गति परिणामात, उसकी इस प्रकार गति का परिणाम ने स्वभाव होने से ऐसा वो करता है। इसको अभी समझ में नहीं आया, उमा स्वामी महाराज से पूछा कोई उदाहरण वगैरह दे के समझाओ ताकि हम इस विषय को अच्छे समझ सकें। तो आपको आपके बीच का उदाहरण दिया जा रहा है। उदाहरण तो बीच का ही होता है, क्योंकि दृष्टांत का मतलब दृष्टिया ने देखा हुआ, अंत्या ने धर्म होता है। जैसा वस्तु का धर्म है उसको देखा है, उसी के माध्यम से दृष्टांत तक पहुँचते हैं, जो कहना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचते हैं। तो यहाँ पर आगे अगला सूत्र उदाहरण के लिए दे रहे हैं। आविद्य कुलाल चक्रवत, आविद्य कुलाल चक्रवत बबगत, बबगत लेपालाम्बो, लेपालाम्बो बदेरंड बीजबद, नहीं बदेरंड बीज बदग्नि सगा बच्छ, बदेरंड बीज बदग्नि सगा बच्छ, बदेरंड बीज बदग्नि सगा बच्छ। आविद्य कुलाल चक्र बद बपकत लेपालाम्बो बदेरंड बीज बदग्नि सगा बच्छ। पढ़ने में आ गया ना? नहीं आया क्या? आ गया, समझो। फिर यहाँ पूर्व प्रयोगात कहाँ है? तो कैसा पूर्व प्रयोगात? आविद कुलाल चक्रवत मतलब घुमाए हुए कुलालन कुंभकार के चक्र की तरह होता है।
कभी कुंभकार को देखा आप लोगों ने? फ्रिज का पानी पीने वालों, मटके का पानी पिया? बोलो ना। कहाँ पिया? सपने में पिया क्या? मटके का पानी पिया तो मटका कौन बनाता है? कुम्हार। चाक तो नहीं बनाता। कुंभकार चाक पर रख के ही बनाता है। तो क्या होता है, चाक को एक बार घुमाते कि घुमाते ही रहते हैं? एक बार घुमा देते हैं फिर अपने आप घूमता रहता है। उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं कि कुंभकार के चक्र को एक बार घुमा दिया, पूर्व में कर दिया प्रयोग और घूमता रहता। उसी प्रकार से ये जीव ऊपर जाने का प्रयोग करता है। इसलिए भाई कुंभकार के घुमाए हुए चाक की तरह जानना चाहिए। तदबार का पाठ कर लिया आप लोगों ने। हमने कहा था देखो पाठ करते तो हो, सुना भी करो। कुछ लोग ऐसा लग रहा पाठ करके चले गए, उनको समय नहीं है। मनीष भैया पाठ करके चलेगा ऐसा लगता है, सुनाने के समय सुनने का नहीं है। गजब के लोग हैं बताओ। इसलिए कहते हैं नाम अपने हिसाब से रखते हैं आप लोग। उनसे पूछना जिनने पाठ किया कौन कौन यहाँ पर हैं। हाँ, इतना कीमती समय आप लोगों का है कि सुन नहीं सकते क्या? सुना सकते हैं। सोच लो कौन कौन नहीं है यहाँ पर। हाँ, आबिद कुलाल चक्रवत व्यवगत लेपालाम्बू बत, मतलब अम्बू यानी क्या होता है? लेपालाम्बू। आलम्बू का मतलब होता है क्या? वो अरे नाम अरे होता लोगी जैसी वो तुम्बी। हाँ, तुम्बी होती है। अब तुम्बी सूख जाए तो उसको बांध लो पेट पर, तो वो स्वयं नहीं डूबती और लोगों को भी नहीं डुबाती। ये विशेषता है। अब देखो उस तुम्बी में मिट्टी का लेप कर दो और मिट्टी थोप दो, वजनदार हो गई। पानी में डालो, कहाँ जाएगी? नीचे जाएगी। और जैसे ही मिट्टी गीली होकर निकलती जाएगी तुम्बी ऊपर की ओर जाएगी। और जैसे ही पूरी मिट्टी निकल जाएगी तो ऊपर पानी की सतह पर आ जाएगी, तैरने लगेगी। उसी प्रकार से असंगत्वात् सूत्र का उदाहरण दिया गया है। मतलब जैसे ही जीव के अंदर में जो परिग्रह है, जो अंदर बाहर का परिग्रह ये पूरा छूट जाएगा तो हमारा भी भाई ऊपर की ओर गमन हो जाता है। आगे बताया था बंदत छेदात एरंड बीज बद। अरंडी के बीज होते हैं, पौधे में लगते हैं और पौधे में लगते हैं फिर क्या होता है भाई फली पक जाती है और फली पकते ही चटक जाती है और चटकती है तो भाई बीज ऊपर की ओर जाता है। तो जैसे बंद का छेद होते हुए फली के चटकने के बाद जैसे बीज ऊपर जाता है, वैसे अपने कर्म चटक जाते हैं, अगादिया कर्म भी निकल जाते हैं, चटक जाते हैं। तो ये ऊर्ध गमन करता है। आगे तथा गति परिणाम कहा था अग्नि सखावत। अग्नि की सखा होती है, दीपक जलाते जलाते ही कहाँ जाती है अग्नि की सखा? है ऊपर की ओर। अरे महाराज जी आड़ी तड़ी भी तो जाती है, बोलो जाती नहीं जाती? हैं हम तो देखते हैं आरती करते हैं आप लोग। पहले पंखा बंद करो भैया, आरती जलाना है। क्यों, क्या हो गया? दिक्कत है क्या? हाँ, यदि ऊपर से हवा आएगी तो आड़ी तिरछी होगी, मगर स्वभाव होगा और दूसरे का कोई बाधा या विघ्न नहीं होगा तो ऊपर जाती। जिस अग्नि की सका ऊपर जाती है उसी प्रकार जीव का स्वभाव ऊपर जाने का है, ऐसा जानना चाहिए। धर्मास्ति काया भावात्, धर्मास्ति काया भावात्। हाँ, अब ऊपर कहाँ तक जाता है? तो आलोकांतात कहा गया था। तो लोक के अग्रभाग तक क्यों जाता है? ऊपर लोक आकाश में क्यों नहीं जाता है? नहीं, क्यों? इसलिए नहीं जाएगा लोक आकाश में
वहाँ पर धर्मास्ती काय का अभाव है। जैसे मान लो ये तो इटारसी जंक्शन है, चारों तरफ की गाड़ियाँ जाती हैं, कोई अंत नहीं है, हजारों किलोमीटर जाती हैं, मगर कहीं कहीं पर ऐसा होता है अंतिम स्टेशन भी होता है। एक बार हम बांग्लादेश के पास गए ब्रह्मचारी अवस्था में, पश्चिम बंगाल की सीमा पर गए तो एक गांव था, सरमती नगर था कि लाल गोला था, वहाँ पर गाड़ी बस लास्ट हो जाती, आगे नहीं बढ़ती, बांग्लादेश लग जाता है। तो आगे क्यों नहीं जाएगी, ले जाओ। अरे पटरी नहीं है तो कैसे ले जाएं? क्या रेल नहीं तो रेलगाड़ी कैसी? आप लोग रेल में बैठे कि नहीं बैठे होता हैं? रेल में बैठे? कौन कौन बैठा रेल में? नीचे कर लो। उपवास का सदग्रह कोई रेल में नहीं बैठा। रेल में तो या तो सुधारने वाले बैठते हैं या मरने वाले बैठते हैं, आप दोनों नहीं हो। रेल का मतलब पटरी होता है हिंदी में, तो पटरी में बैठे क्या? हाँ, हमने रेलगाड़ी नहीं पूछा, रेल पूछा हमने। अरे समझते नहीं हो, अंग्रेजी पढ़ते हो, हिंदी आती नहीं। क्या हो गया, समझ में आया? हाँ, रेल में तो दो ही बैठते, सुधारने वाले बैठते हैं या मरने वाले। हाँ, रेलगाड़ी का वैसे रेलगाड़ी ये तो मिलावटी शब्द है, यथार्थ में लोहा पथगामिनी शब्द है हिंदी, और अंग्रेजी में इसको ट्रेन बोलते हैं। रेल, हाँ, इसलिए ध्यान रखो। तो जीप कहाँ तक जाता है? जहाँ तक धर्मास्ती काय रूपी बाह्य निमित्त होता है। बाह्य निमित्त के बिना काम नहीं होता। समाज में कुछ लोग कहते हैं निमित्त अकिंचित करे, निमित्त का कोई भाई योगदान नहीं है, कोई भूमिका नहीं है, मगर ये सब गलत बात है। उनसे पूछो निमित्त यदि अकिंचित करे है तो ये बताओ जीव अंतिम बात वाले में जाके क्यों ठहर जाता है? लोक आगने पे क्यों रुक जाता है? आगे क्यों नहीं जाता? अरे ऐसी योग्यता, क्या योग्यता तो ऊर्ध्वगमन की है, तथा गति परिणामात का ऊर्ध्व ऊपर जाने की है, और उसमें ऐसी क्षमता भी है। मगर आचार्य कहते हैं बाह्य निमित्त भी आवश्यक है। सुन रहे ना? रोटी किससे बनती है? हैं? उपवास के दिन रोटी की बात कर रहे हैं महाराज। सुनो, रोटी किससे बनती है? बोलो मनीष। हैं? आटे से पक्का। इनको आटा दे दो, एक को कुछ नहीं देना, चकला नहीं, बेलन नहीं, पानी नहीं, कुछ नहीं देना, आटा अकेला, अग्नि भी नहीं देना, बन जाएगी रोटी। तो क्या आटा उपादान कारण मानता हूं, किंतु उपादान कारण से ही कार्य होता है ऐसा नियम नहीं भाई, निमित्त कारण भी चाहिए। निमित्त कारण भी दो प्रकार के होते हैं, उदासीन निमित्त और प्रेरक निमित्त। रोटी बनाने वाला, खाने वाला ये प्रेरक निमित्त है, और चूल्हा, अग्नि, बेलन और क्या फटाकी, चकौटी क्या बोलते हैं। अब अलग अलग क्या करें, हम नए नए गाँव में जाते भूल जाए, कोई चकला बोलता है, कोई चकोटी बोलता है, कोई पटा बोलता है। समझ में आ गया ना? ये सब आपके लिए बाह्य निमित्त, उदासीन निमित्त है। इसलिए कोई काम करते हो तो अपने लिए बाह्य निमित्त भी चाहिए, अंतरंग निमित्त भी चाहिए, प्रेरक निमित्त भी चाहिए, उदासीन निमित्त भी चाहिए, तब कहीं जा कर के काम संपन्न होता है। क्यों, शिविर पूरा हो गया क्या? हैं? हाँ, अभी पूरे 240 घंटे नहीं हुए, जाने का सोचना नहीं। 240 घंटे के बाद लिबाने को आए तो तब जाना। महाराज जी इटारसी वालों ने 10 दिन का बोला था, और कल वे मना कर दे तो क्या होगा? ऐसा थोड़ी, बुलाया था, जाने का नहीं बोला। सुना, आए थे आपकी मर्जी से और जाएंगे, बोलो। हाँ, इसलिए ऐसा नहीं करना। अच्छा, कौन कौन को मेरे लिए अपने गांव में नहीं ले जाना, हाथ ऊंचा करो।
नहीं ले जाना अपने गांव में। सचिन को क्या हो गया? नहीं ले जाना। अरे इस शिविर को कौन ने लगाया? झूठ। यार यदि हम शिविर लगाते और आप लोग नहीं आते तो हम क्या कर लेते बताओ? बोलो क्या? अरे आपने लगाया और मैं नहीं थे तो आप क्या लगाते बताओ? बोलो। इसी शिविर में किसका योगदान है? हैं? अब सिद्धार्थ को सिद्धांत समझ में आ गया कि इसमें सबका योगदान है। उपादान भी चाहिए, अंतरंग निमित्त भी चाहिए, बाह्य निमित्त भी चाहिए, प्रेरक निमित्त भी चाहिए, उदासीन निमित्त भी चाहिए, तब जाके ये शिविर संपन्न हो पाया। समझ में आ गया ना? इसलिए आप लोगों को समझना चाहिए उपादान कारण क्या है इसका। तो उपादान कारण सुनो, अपन लोगों के अंदर के बहाव हैं जो शिविर में शिविर की परिणति को भय प्राप्त हो गए। और बाह्य निमित्त क्या है? तो नहीं, तो निमित्त कारण क्या है? उपादान हो गया। तो अंतरंग निमित्त भी और बाह्य निमित्त भी है। अंतर हमारा सामूहिक पुण्य कर्म का उदय था, ऐसा प्रभावनापूर्ण कार्यक्रम संपन्न हो गया। और ये भी कह सकते हैं संपन्न ही नहीं हुआ, सानंद संपन्न हो गया है? और इसमें बाह्य निमित्त भी बहुत सारे हैं। क्या है? प्रेरक निमित्त भी है। प्रेरणादि तैयार हो गए। मान लो मैं पूछता हूँ शिविरार्थियों, यदि हम ना कहते तो शिविर में आते आप लोग? कौन कौन आते? क्या 2-4 लोग गिर रहे हैं। हमारे नए डॉक्टर साहब बोल रहे हैं हम तो शिविर में पक्के में आते। चलो हमें शांति है, अगली बार ना कहें तो 4-5 लोग तो आ ही जाए कम से कम। चलो अब मैं ये कहता हूँ, अब उदासीन निमित्त भी है। अब बताओ यदि गोटी परिसर नहीं मिलता, शिविर कहाँ लगा दे? हैं? बहन जगह कहाँ हल्ला गुल्ला होता है, कहाँ लगाते? सुनो याद रखो, बातें करना सरल होता है। जहाँ शिविर संपन्न हुआ है उस स्थान का भी बड़ा योगदान है, कार्यकर्ताओं का भी बड़ा योगदान है। अभी तो मैं निमित्त उपादान की बात बता रहा हूँ, आभार व्यक्त नहीं कर रहा हूँ तुमको कि मोक्ष जाते हैं तो लोकाग्र तक ही क्यों, आगे क्यों नहीं जाते? एक ऐसा भी मत है 363 मतों में तथागति, मतलब एक जीव मुक्त होने के बाद ऊपर जाता ही रहता, अनंत काल तक ऊपर ही जाता रहता है। हमारे ऐसा नहीं, ऊपर लोकाग्र के बाद तनुपात भले से आगे धर्मास्ति काय का अभाव होने से आगे नहीं जाता है। अब देखो आगे, क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित, प्रत्येक बुद्ध बोधित, ज्ञानापगाहनांतर, 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 संज्ञाल्प, संज्ञाल्प, भौतता, भौतता, साध्या, साध्या, क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित ज्ञानापगाहनांतर संज्ञाल्प भौतता साध्या। एक बार और पढ़ो। खिचड़ी कैसे पका लेते हैं आप लोग? एक साथ आवाज आना चाहिए, अंतिम सूत्र है, बोलो दोबारा से। ऐसा पढ़ना चाहिए। अब लगा कि अगला 10 दिन का शिविर और लग सकता है यहाँ पर, चाहो तो। हाँ बहुत अच्छा, ऐसा उच्चारण होना चाहिए। लगे तो अभी शिविर चल रहा है। अब यहाँ कह रहे हैं क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थ चारित्र प्रत्येक बुद्ध बोधित बुद्ध ज्ञान अवगाहना अंतर संख्या अल्पबोध, इस प्रकार से मोक्ष को समझना चाहिए। इससे मोक्ष के संदर्भ में संपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। आकुलता तो नहीं,
थोड़ा देखो, बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र सूत्र है। क्षेत्र का मतलब देखो, वैसे देखा जाए मोक्ष कहाँ होता है? अपने आत्मा में ही मोक्ष होता है। और जैसे ही कर्मों का अभाव होता है, ये आत्मा ही, संसारी आत्मा सिद्ध रूप परिणमन कर लेती है, तो सही क्षेत्र में मोक्ष होता है। अथवा मोक्ष कहाँ होता है? बाह्य दृष्टि से देखें, आकाश में मोक्ष होता है। कहाँ मोक्ष होता है? आकाश में होता है। अथवा देखें सिद्ध क्षेत्र में मोक्ष होता है। सम्य शिखर आदि में देखें, वहाँ मोक्ष होता है। हाँ, क्या हो गया? क्षेत्र हो गया। और भी अपन जानकारी लेना चाहें तो ले सकते हैं। कैसे ले सकते हैं? कोई जम्बू द्वीप से मोक्ष नहीं, कोई भरत क्षेत्र से मोक्ष जाता है, कोई ऐरावत क्षेत्र से मोक्ष जाता है, कोई विदेश क्षेत्र से मोक्ष जाता है, कोई जम्बू द्वीप से मोक्ष जाता है, कोई धातकी खंड से मोक्ष जाता है, और कोई पुष्करार्ध जीव से मोक्ष जाता है। ये क्षेत्र हो गए। हाँ, काल भी अनेक प्रकार, कोई उत्सर्पणी काल से मोक्ष जाता है, कोई अपसर्पणी काल से जाता है। अपसर्पणी काल में भी देखो, हुंडा अपसर्पणी थी, ऋषभदेव कहाँ से कब मोक्ष गए? कौन से काल में मोक्ष गए भाई? तीसरे काल में मोक्ष गए। भरत चक्रवर्ती मोक्ष कब गए? बोलो ना, तीसरे काल में चले गए। हमेशा नहीं जाते। ये हुंडा अपसर्पणी काल का विचित्र प्रसंग है। अब देखो, कोई चौथे काल से मोक्ष जाता है और कोई पंचम काल से मोक्ष जाता है। बोलो, पंचम काल से मोक्ष जाते कि नहीं जाते हैं? कैसे जाते हैं? नहीं, सुनो, थोड़ा सुधार लो। जाते जाते विदेश क्षेत्र में तो हमें चतुर्थ काल का वातावरण होता है। एक काल का परिवर्तन तो भरत ऐरावत में होता है। तीसरे अध्याय में पढ़ के नहीं आए? काल परिवर्तन कहाँ होता है? भरत ऐरावत में। तो पंचम काल कहाँ पे आएगा? हैं? तो पंचम काल से मोक्ष जाते कि नहीं जाते हैं? सुधार लो, क्योंकि आप लोग डेली स्वाध्याय में नहीं आते तो ऐसा हो जाता है। अरे पंचम काल से मोक्ष भी जाते हैं। सुनो, ये नियम है, जो पंचम काल में जन्म लेता है वो मोक्ष नहीं जाता। चतुर्थ काल के अंत में कोई ने जन्म लिया और पंचम काल में मोक्ष मिलेगा। सुनो, याद कराता हूँ आपको, महावीर भगवान को मोक्ष हुआ जब चतुर्थ काल के 3 वर्ष 8.5 महीने रह गए थे, तो महावीर भगवान मोक्ष गए। और उनके बाद में गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ। क्या हुआ? और गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ तो भाई शायद 12 वर्ष तक उनका तीर्थ चलता रहा, मतलब वो उपदेश देते रहे। अब बताओ, 12 वर्ष तक रहे तो ये बताओ पंचम काल आया का नहीं आया? फिर सदर स्वामी मोक्ष गए, जम्बू स्वामी गए, और भी सामान गए। इतना ही नहीं, श्रीधर केवली भी कुंडलपुर से मोक्ष गए। कब गए? पंचम काल में गए। कब गए? इसलिए कोई तीसरे काल में, कोई चौथे काल में, कोई ये अपने को समझना है, जल्दी नहीं करना। आज तो आकुलता होना ही नहीं चाहिए आपको, हैं? अब देखो, गति, ये अनुयोग द्वार बोलते हैं, ये पॉइंट्स हैं। इनसे मोक्ष को लेकर के, मोक्ष तत्व को लेकर के विस्तार से जानकारी मिलती है। अब आगे देखो, गति। अब यहाँ देखते कौन सी गति से मोक्ष जाते हैं? तो देखो, कहने को तो सिद्ध गति में ही सिद्ध होते हैं, मगर पूर्व में मनुष्य गति से मोक्ष जाते हैं। और भी पूर्व में देखें, कोई नरक गति से आगे मनुष्य बनता मोक्ष जाता, कोई देव गति से आगे मनुष्य बनता मोक्ष जाता, कोई त्रंज गति से आगे मोक्ष जाता है, कोई मनुष्य से मनुष्य को मोक्ष जाता है। समझ में आ गया ना? पूर्व प्रज्ञापन की अपेक्षा से ऐसा भी हम विचार कर सकते हैं मोक्ष को लेकर के। लिंग, अब मोक्ष क्या होता है? देखा जाए तो अभेद अवस्था में ही मोक्ष होता है। 9वें गुण स्थान से कोई भेद नहीं होता। 9वें गुण स्थान के बाद में 10वें गुण स्थान से कोई भेद नहीं होता। तो फिर देखा जाए अभेद में होता। पूर्वी की अपेक्षा से देखें
तो द्रव्य वेद की वजह पुरुष वेद से मोक्ष होता है, अथवा भाव वेद से देखें तो तीनों वेदों से मोक्ष होता है। पुरुष वेद से, स्त्री वेद से और नपुंसक वेद से होता है। क्यों, समझ रहे हैं ना? पुस्तक खोलो, बंद कर दी पुस्तक। अतुल, छुट्टियां हो गई क्या? सही में कैसे बच्चे हैं, परीक्षा पूरी हो नहीं पाई, स्कूल की छुट्टियां हो नहीं पाई, बस्ता पैक होगा तुम लोगों के बस्ता। ऐसा मत करो। सुनो, हमने कहा था सुबह, दोबारा सुन लो। जिंदगी की डायरी में एक बात लिख लीजिए, सफर लंबा है, मुकाम मत खींचिए, मुकाम मत खींचिए। तुम लोग थक गए 10 दिनों में, ऐसा नहीं। ये अपना शिविर कब तक लगना है? जब तक मोक्ष न मिले तब तक लगाना है। कब तक लगाना है? शिविर में कब तक आना है? जब तक मोक्ष न मिले तब तक। हाँ, ये याद रखना। क्यों मनीष, शिविर पूरा हो गया है? नहीं, शिविर पूरा सिद्धालय में होना चाहिए। कहाँ होना चाहिए? पक्का संकल्प करो। नहीं, हमारा शिविर समाप्त कब होगा? जब सिद्ध हो जाएंगे। सिद्ध के लिए शिविर होता है। चलो आगे, हम समझ रहे हैं आपकी भावना। तीर्थ, सुनो, तीर्थ क्या होता है? कोई तीर्थंकर के काल में, तीर्थंकर के समय में मोक्ष जाते हैं, और कोई जीव तीर्थंकर के बाद मोक्ष जाते हैं। महावीर स्वामी के समय जो मोक्ष गए, तो गौतम स्वामी महावीर स्वामी के बाद में मोक्ष गए। ऐसा है। हाँ, याद रखना, दिवाली आ रही है, तरीके से मनाना। वो पुस्तक जो थी ना सुबह, तीर्थंकर स्तुति, उसमें एक एक तीर्थंकर के 4 दोहा भी हैं। आप याद करो, पढ़ो तो ले जाओ। उसमें दीपावली की पूजन कैसे करना है वह भी इसमें लिखा हुआ है। एक घर में एक पुस्तक जरूर होना चाहिए, उसी विधि से दिवाली की पूजन करना चाहिए। अब तीर्थ हो गया, इसके बाद में ये भी है, कोई ऋषभ देव के तीर्थ में मोक्ष जाते हैं, कोई शांतिनाथ में तीर्थ मोक्ष गए, कोई महावीर भगवान के मोक्ष तीर्थ में मोक्ष गए, कोई विदेश क्षेत्र में तीर्थंकर है वहाँ से मोक्ष गए, कोई यहाँ से मोक्ष जाते हैं। ऐसे अनेक तीर्थ को लेकर के भेद होता है। आगे देखते हैं। चारित्र, अनेक चारित्र होते हैं। सुनो, कोई सुनो, सामान्य से भाई 2 चारित्र से मोक्ष जाता है, कोई 3 चारित्र से मोक्ष जाते हैं, अथवा वर्तमान में एक यथाख्यात चारित्र से मोक्ष जाते हैं। ऐसा जानना। अब प्रत्येक बुद्ध सुनो, 3 प्रकार के दीक्षा लेने वाले होते हैं मोक्ष जाने वाले। एक स्वयं बुद्ध होते हैं। क्या होते हैं? वो किसी उपदेश से या किसी निमित्त से दीक्षित नहीं होते। बिना उपदेश के, बिना निमित्त के दीक्षा हो जाती है। भजन पढ़ते ना, कोई दर्पण देख विरक्ति, कोई मृतक देख बैरागी, जो बिन कारण दीक्षा लेता पूर्व जन का त्यागी। तो बिना कारण के जो दीक्षा ले लेते हैं वो स्वयं बुद्ध होते हैं। और जो बादल आदि के विलीन होने से, नीलांजना के मरने से, समाप्त होने से जो बैरागी होते दीक्षा ले, वो प्रत्येक बुद्ध हैं। बुद्ध जो उपदेश देने पर भय बैराग को धारण कर दीक्षा लेते बुद्ध होते हैं। ज्ञान, कोई के पास में पूर्व में 2 ज्ञान था, 2 ज्ञान से केवल ज्ञान हुआ। कोई के पास 3 ज्ञान थे, किसी को 4 ज्ञान थे, फिर केवल ज्ञान हुआ। और वर्तमान में देखें तो एक केवल ज्ञान से ही मोक्ष होता है। समझ में आ रहा है? अब है ना, उत्कर्ष से 500 धनुष की अवगाहना होती है, मतलब 3000 फीट अवगाहना होती है मोक्ष जाने वालों की। सुनो, जगन से 3.5 हाथ की अवगाहना होती है, मतलब लगभग 5 फीट ले लें। अब सुनो, मगर इसका भी एक एक्सेप्शन है। क्या? बाहुबली भगवान की ऊंचाई कितनी थी? हैं? ये हुंडा सरवरी काल की बात मानना, सामान्य से 500 धनुष ऊंचाई होती है उत्कृष्ट। ऐसा जानना चाहिए।
अंतर अंतर यदि मान लो, सुनो, जीव यदि मोक्ष नहीं जाएंगे तो एक समय का अंतराल पड़ेगा, और अधिक से अधिक यदि अंतराल होगा 6 महीने का अंतराल, 6 महीने ही मोक्ष के दरवाजे बंद रहेंगे और 6 महीने के बाद तो नियम से खुल ही जाएंगे। ऐसा जानना चाहिए। आगे अंतर संज्ञा, सुनो, एक समय में जगन से एक मुनि महाराज ही मोक्ष जाते हैं और उत्कृष्ट से 108 मुनि महाराज एक समय में मोक्ष जा सकते हैं। ऐसा अपने को ये समझना चाहिए, ठीक है ना। अल्प बहुत अनेक कंपेयर, तुलना करो। अब कैसे करें देखो, अब क्षेत्र की अपेक्षा से देखें तो यहाँ पर अब बताएं, अपने लिए बता रहे हैं पुनः, क्या सिद्ध कैसे होते हैं। कोई जन्म के स्थान पे सिद्ध होता है, कोई को हरण कर लेते हैं, वहाँ से सिद्ध होते हैं। अब हरण कैसे, पूर्व का कोई बेदी देव उठा के महाराज को ले गया, वो समुद्र के ऊपर छोड़ दिया और रास्ते में गिरते गिरते केवल ज्ञान हो गया और मोक्ष हो गया। ऐसा भी होता है, अन्यत्र भी ले जाएं। अब देखो अल्प बहुत क्या, सबसे कम मोक्ष कहाँ से होते हैं, जन्म क्षेत्र से। सबसे कम मोक्ष कहाँ से, तो अपहरण करने वाले स्थानों से होते हैं। उनसे संज्ञात गुणे मोक्ष आते हैं, जन्म क्षेत्र से ही जाते हैं। उसमें भी देखो सबसे ज्यादा, सबसे कम सिद्ध कहाँ होते हैं, ऊर्ध्व उसे ऊपर से होते हैं, और इसके बाद उससे संज्ञात गुणे नीचे से होते हैं, उससे संज्ञात गुणे मध्य क्षेत्र से होते हैं। ऐसा जानिए। अब मध्य क्षेत्र में भी सबसे कम समुद्र से सिद्ध होते हैं, और उससे संज्ञात गुणे द्वीपों से सिद्ध होते हैं, उससे उसमें भी सबसे कम लवण समुद्र से सिद्ध होते हैं, उससे भी संज्ञात गुणे कालोदरी समुद्र से सिद्ध होते हैं, उससे संज्ञात गुणे जम्बूद्वीप से मोक्ष जाते हैं, उससे संज्ञात गुणे धात की खंड से मोक्ष जाते हैं, उससे संज्ञात गुणे पुष्करार्ध द्वीप से संज्ञात गुणे मोक्ष जाते। इस प्रकार सिद्धों को लेकर के ये विचार करना चाहिए। आप लोग सामायिक करते थे, थोड़े समय में ऊब जाते थे, थक जाते थे। ऐसे सूत्रों को याद करो और सिद्धों का विचार करो। अरे घंटों नहीं, कई रातें महीनों निकल जाएंगी, ऊबोगे नहीं, बोर नहीं होगे। इस प्रकार आपके लिए हमने अपने हिसाब से, अपनी बुद्धि से ये 10 अध्यायों में 357 सूत्रों का अर्थ बताने का प्रयास किया है। ये आज 10वां अध्याय अपने बीच में पूरा हो गया है। आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ, ये 10 दिनों में आपने उच्चारण भी किया, कई लोगों ने वाचन किया, और आप लोगों ने मिला के पढ़ा, और 10 अध्याय का हमारा भी आज वाचन पूरा हो गया। एक एक अध्याय को लेकर के आप लोगों ने जो पढ़ा है, जो समझा है, उसको बार बार पढ़ना, ये धारा को रोकना नहीं, और लगातार भले ही एक दिन में एक सूत्र पढ़ोगे। आप बताओ एक वर्ष में कितने दिन होते हैं, और तत्वार्थ सूत्र में सूत्र कितने होते हैं। यदि एक दिन में एक सूत्र को याद करो तो 8 दिन रह जाएंगे, और 1 साल में तत्वार्थ सूत्र पूरा कंठस्थ याद हो जाएगा। इतना भी कोई नियम ले ले, महाराज मैं एक दिन में एक सूत्र याद करूंगा या एक महीने में 30 सूत्र याद करूंगा, तो साल भर में अगले शिविर तक आपको कंठस्थ तत्वार्थ सूत्र हो सकता है। बड़ी बात नहीं। आप लोगों ने उमंग उत्साह से ये तत्वार्थ सूत्र का आपने स्वाध्याय किया, 10 धर्मों को भी सुना, और ये भी हमारा पहला प्रयोग था कि मध्याह्न काल में या अपराह्न काल में ये तत्वार्थ सूत्र स्वाध्याय करते आप लोगों ने पूरे धीरज के साथ में उत्साह से सुना। इति तत्वार्थ सूत्रे 10वां अध्याय। एक कायस्वर करो, पहले 9 बार रोमकाल मंत्र पढ़ो।
हाँ चलिए। अक्षर मात पद स्वरहीनम, बोलो सब लोग। व्यंजन संधि विवर्जित रेपम, साधु भ्रत मम क्षमितव्यम, को न बिहू यदि शास्त्र समुद्रे। बोलो एक बार। अब यहाँ कह रहे हैं, हे भगवान, अक्षर से, मात्रा से, पद से, स्वर से हीन हुआ हो, अब व्यंजन से, संधि से रहित या रेप आदि से रहित मैंने कुछ कहा हो तो ये यहाँ पर मेरे लिए साधु भी, साधुओं ने सज्जनों के द्वारा क्षमा करना चाहिए। क्या आप लोग कौन हैं? सब साधु लोग हैं, मतलब सज्जन हैं। हमने 10 दिन तक आपको वाचन कराया, पाठ किया, और कहीं ऊपर अक्षर मात्रा की भूल हो गई हो तो हम आपसे कहते हैं आप लोग क्षमा करना मुझे। क्यों? क्योंकि शास्त्र समुद्र है, और शास्त्र रूपी समुद्र में कौन व्यक्ति ऐसा जो भ्रम को प्राप्त नहीं होता, भटकता नहीं है, घूमता नहीं है। इसलिए यहाँ पर ऐसा क्षमा याचना की गई है। आगे देखो, 10 अध्याय परिच्छिन्ने तद्वार्ते पठते सति फलम साधुवासस्य भाषिता मुनि पुंगवै। 10 अध्याय परिच्छिन्ने तद्वार्ते पठते सति फलम साधुवासस्य भाषिता मुनि पुंगवै। बोलो एक बार। हाँ देखो, मुनि पुंगवै माने मुनि श्रेष्ठों के द्वारा, सुनो, 10 अध्याय से निमित्त ये तद्वार सूत्र के पढ़ने पर क्या उपवासस्य फलम स्यात् भाषितम, एक उपवास का फल मिलता है ऐसा कहा गया है। मुनि पुंगव के द्वारा कहा है, मुनियों के द्वारा, तो असत्य तो नहीं कहा। बोलो सत्य कहा कि असत्य कहा? अब रोज उपवास नहीं कर सकते तो तद्वार सूत्र का पाठ कर लोगे तो एक उपवास का लाभ मिलेगा, इतनी निजरा हो जाएगी। तद्वार सूत्र कर्ताराम गृद्धपेक्षो विलक्षिता बंदे गणित संजाते मुमा स्वामी मुनीश्वरा। बोलो। देखो, तद्वार सूत्र के जो कर्ता हैं, रचयिता हैं, और गद्य पिछ से जो उपलक्षित हैं, जब सुनते हैं मुनि महाराज आकाशगामिनी विद्या से जा रहे थे, उमा स्वामी महाराज उनकी मयूर पिछिका नीचे गिर गई, तो गिद्ध के पंखों के माध्यम से एक पिछी बनाई। मुखता तो मयूर पंखों से पिछी बनती, मगर मयूर पंख के गुण गद्द के पंख में भी होते होंगे, इसलिए ऐसे पंख के माध्यम से पिछी बनी। तो गद्द पिछ जिनका एक नाम पड़ गया, इससे उपलक्षित ऐसे परम पूज उमा स्वामी मुनीश्राम, या भाई उमा स्वामी मुनिराज के द्वारा गणित संजातम, जो गण के स्वामी उत्पन्न हुए, ऐसे उमा स्वामी मुनिराज को बंदे नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार ये तद्वार सूत्र आपका हुआ। अंतिम प्रशस्ति के 3 श्लोक तद्वार सूत्र के अंग नहीं और तद्वार सूत्र की महिमा बतलाने वाले। तद्वार सूत्र को देखें तो सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणि मोक्ष मार्गा, यहाँ से प्रारंभ होता है और अंतिम 9वें सूत्र 10वें अध्याय का भाव पूरा होता है। पूर्व में मोक्ष मार्ग मंगलाचरण, ये भी विद्वानों का मतांतर है कि ये तद्वार सूत्र का है अथवा ऊपर से लिया गया। इसलिए आप लोगों ने समय निकालकर ये 10 लक्षण पर्व में
महान ग्रंथ राज, हमारा आन बान शान का प्रतीक तत्वर्ष को पढ़ने का प्रयास किया है। पूरे श्रोता लोग काबिल तारीफ हैं, विशेषकर शिवरार्थी लोग तारीफ के काबिल हैं। आप लोगों के द्वारा सुना है, आपने तो पूरे उपयोग लगाकर सुना, मगर हमारी अल्प बुद्धि, हमें तो गुरु ने बड़े अच्छे तरीके से पढ़ाया था, मगर उन्होंने जैसे पढ़ाया हम शायद नहीं पढ़ पाए होंगे। इसका उच्चारण में, अर्थ बताने में, व्याख्या करने में कहीं चूक हो गई हो तो ये जनमानी माता हमको क्षमा करना और आप लोग सुधार के पढ़ना, हमारी गलती को ग्रहण नहीं करना। जो अच्छा लगा हो वो आचार्य महाराज की कृपा समझना, और कहीं चूक हो गई हो तो हमारे लिए आप लोग क्षमा कर देना। सबको क्षमा, सबसे क्षमा, अहिंसा परमो धर्म की। हे सारे दे अब कृपा कर दे जरा तो